ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक कृष्ण 11 का यह शुभ दिन है। देखिए, भारतीय तिथि कैलेंडर के अनुसार कई बार तिथियां दो एक साथ हो जाती है, कभी दो तिथियां अलग अलग भी आ जाती है। तो इस प्रकार से भारतीय कैलेंडर हमारी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए, आज का हमारा यह जो सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश है, हम उस पर नज़र डालते हैं कि इस संदेश में आज कौन सी विशेष बात आई है। आज के श्री बहन के वचनामृत के 319 नंबर के यानी 319 नंबर के बोल के आधार से यह संदेश हमें आज प्राप्त हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हम आज का संदेश पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि विभाव से पृथक होकर चैतन्य तत्व को ग्रहण कर, यही करना है। पर्याय सन्मुख देखकर पर्याय में कुछ नहीं करना। द्रव्य दृष्टि करने से पर्याय में दर्शन ज्ञान चारित्र आ ही जाएंगे। चैतन्य पाताल फूटने पर शुद्ध पर्याय का प्रवाह अपने आप ही चलने लगेगा। देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है कि किस तरह सारे जो संदेश आते हैं अधिकतर सारे भेद पर रखिए, क्योंकि यही तो हमें करना है। हमने बहुत सारे शास्त्र अभ्यास किया, पढ़ा, लेकिन उसका सार क्या निकला? उसका सार में सार तो भेद ज्ञान ही करना है। तो हमें प्रत्येक प्रसंग में भेद ज्ञान की कला को ही ऊर्ध्व रखना है। तो यहाँ पर ऐसा ही स्वभाव से विभाव को पृथक रखने की बात चल रही है। तो मेरा स्वभाव कैसा है, पहले तो हमें ये चिंतन करना है कि मेरा स्वभाव कैसा है। ज्ञान दर्शन वाला है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। तो जो ये ज्ञान दर्शन वाला मेरा स्वभाव है, मात्र जिसका स्वभाव क्या है, जानना और देखना, ये मेरा स्वभाव है। और विभाव क्या है, पर में एकत्व बुद्धि रखना, अपने मेरे आत्मा को क्रोधी मानना, मानी मानना, लोभी मानना, कषाय करने वाला मानना, मोही मानना कि मोह करने वाला हूँ, द्वेषी मानना। तो इस प्रकार के ये जो सारे औदायिक भाव है ना, कषाय भाव, इस रूप अपने आप को मानना, वो है विभाव भाव। और स्वभाव भाव मात्र ज्ञाता दृष्टा ही मेरा स्वभाव है। अब स्वभाव यानी क्या, जो वस्तु का धर्म है। जैसे निर्मल जल, जल का स्वभाव कैसा है, शीतलता। अग्नि का कैसा है, उष्णता। तो इसी प्रकार जो मेरा स्वभाव है, मेरे आत्मा का स्वभाव है, वो मात्र जानना देखना। आत्मा यानी जीव द्रव्य, मेरे अपनी दृष्टि से हम कहेंगे तो मेरा आत्मा, और बाकी जो अन्य भी जीव है उन सब का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है ना। जीव मात्र का स्वभाव कैसा है, ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा यानी जो सिर्फ जानने और देखने वाला हो। देखने में मतलब उसको उसके प्रति राग भाव या द्वेष भाव नहीं होगा, सिर्फ मात्र जानना और देखना सहज भाव से, है ना। उसमें कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं लगाना कि ये मेरा पिता, ये मेरे बच्चे, ऐसा जो ममत्व वाला भाव है वो नहीं है। सिर्फ मात्र जानना सबको। जैसे हम क्या कहेंगे, कोई अन्य लोग हमारे सामने हो जो हमारे से परिचित नहीं हो, तो उसको हम कैसे देखते हैं, हाँ एक कुछ भीड़ है, कुछ लोग हैं, इस प्रकार देखते ना। इस प्रकार समझना कि उनके प्रति कोई आसक्ति का भाव नहीं है और ना ही द्वेष का भाव, ना राग का भाव। सहज हमने देखा कि हाँ बस ऐसे लोग हैं। जैसे आप उदाहरण में समझो कि हमने कभी टीवी पे कोई ऐसा सीन देखा जो अच्छा नहीं है, कोई तूफान आने वाला सीन देखा जहाँ पे बहुत सारा तबाही हो रही हो, इस प्रकार देखा, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हाँ तबाही हो रही है, इतना देखते हैं, लेकिन उसके प्रति हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ओ हम यहाँ मर जाएंगे या दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को जानते नहीं हैं, तो इसलिए उनके प्रति हमारा जो पूरा इतना हमारा उनसे राग या भाव मतलब अपनापन नहीं होता। तो हम कैसे देखते हैं उनको, सहज भाव से। ऐसा ही यहाँ पर लिखना कि जो जानना और देखने का कार्य है उसमें मात्र उसको ज्ञाता भाव से सिर्फ देखना है और जानना है। उनके प्रति किसी भी प्रकार का कुछ और भाव नहीं लेना है। कोई जो 4 प्रकार की कर्तृत्व बुद्धि बोली ना, मिथ्या बुद्धियाँ, उस रूप कोई भाव नहीं, कुछ विचार भी नहीं, सब शून्य, सिर्फ मात्र सिर्फ ज्ञान और जानना, बस इतना ही काम है बस। तो उसे कहा ज्ञाता दृष्टा रहना, ठीक है ना। जानना देखना रहना, सहज दृष्टि, ठीक है ना, ध्रुव दृष्टि की, बस सिर्फ देखा, कोई विकल्प नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसे उन सब भावों से पृथक अपने आत्मा को जब हम जानेंगे तो वो हमारा वस्तु तत्व को समझने की सही दृष्टि होगी।
तो यहाँ कहा कि विभाव से पृथक होकर चैतन्य तत्व को ग्रहण कर। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो मेरे आत्मा में उत्पन्न होने वाले विभाव भाव है, जो कषाय के परिणाम है, मोह राग द्वेष के 8 कर्मों के उदय से जो भी परिणाम आ रहे हैं, कषाय आदि उत्पन्न 25 कषाय भी है ना, मोहनी कर्म की प्रकृतियाँ 28, उस रूप भी सब लगाना, और भी सारी ऐसी कषाय भाव के सारे परिणाम लगा देना, जितने भी औदायिक भाव है वो सारे लगा दे। देखिए हम औदायिक भावों की डिटेल चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा समय हमारे पास थोड़ा है, और ये चर्चा तो विस्तार से जाएगी, पूरा एक प्रवचन हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में ले रहे हैं कि जो औदायिक भाव है उस रूप मेरा आत्मा नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना, मेरा आत्मा सिर्फ चैतन्य तत्व को ग्रहण करता है, मात्र जानने देखने वाला है, अखंड शुद्ध चैतन्य, मतलब सिर्फ चेतना वाला है, चिति शक्ति चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण, ऐसा मेरा सिर्फ चैतन्य रूप मेरा आत्मा है, जिसमें सिर्फ चेतना शक्ति है, जीवत्व शक्ति है, तो वही मेरा आत्मा है। तो उस भाव को एकमात्र ग्रहण करना। फिर कहा है कि यही करना है, कार्य करने लायक तो सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा और कोई कार्य करने लायक है ही नहीं। संसार में जो हम कार्य समझते वो कुछ करने लायक नहीं है। फिर यहाँ कहा कि पर्याय सन्मुख देखकर पर्याय में कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या कहा कि पर्याय सन्मुख देखकर, किसको, मेरा आत्मा है, ये पर्याय के सन्मुख है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरे लिए कुछ करने लायक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वहाँ से अपने आप को क्या मानना है, अकर्ता मानना है, कि मैं इन सब पर्यायों का अकर्ता हूँ। पर्याय तो मेरे जीव द्रव्य के आश्रय से स्वतः उत्पन्न हो रही है, मैं अपने जीव द्रव्य से उत्पन्न होने वाली पर्यायों का कर्ता नहीं हूँ, कि मैं अपने जीव द्रव्य से कहूँ कि तुम क्रोध करो, अब तुम राग करो, अब तुम द्वेष करो। इस प्रकार जीव द्रव्य किसी पर्याय का कर्ता नहीं है, जो पर्याय वो सहज ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार इसको यहाँ पर समझना। फिर कहा है कि द्रव्य दृष्टि करने में पर्याय में दर्शन ज्ञान चारित्र आ ही जाते हैं। देखिए जब हमने दृष्टि एकमात्र अखंड द्रव्य पे करी ना, तो उसके अंदर जितनी भी पर्याय है वो उसमें कैसी है, समाहित है। जैसे कि अगर हमने कोई एक टीम है, अगर हमने किसी एक टीम का नाम अनाउंस किया, तो उसमें टीम मेंबर्स जितने हैं वो सब समाहित हैं कि नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पर कैसा है, सिर्फ टीम के एक लीडर का नाम बोलेंगे, और टीम तो उस टीम में जितने भी मेंबर हैं, 10, 40, 50, 100 जितने भी मेंबर हैं वो सारे उस टीम में समाहित हैं। तो वहाँ पर किसी को अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसमें ये भी है, ये भी है। सिर्फ एकमात्र टीम मेंबर का नाम लिया, टीम का नाम लिया, तो सारी टीम उसमें समाहित है। जैसे किसी हमने संस्था के अध्यक्ष की बात की, तो किसी संस्था का अध्यक्ष क्या करता है, उस संस्था को रिप्रेजेंट करता है ना। घर में देखिए तो घर का मुखिया घर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही जो मेरा आत्मा है, मैंने अगर अपने द्रव्य शुद्ध जीव द्रव्य पर दृष्टि रखी, तो उस द्रव्य के आश्रित उसके अंदर जितने भी गुण हैं, जो अनंत गुण धर्म है, वो सारे गुण उसमें समाहित है, और उन गुणों की अनंती पर्याय, जितनी भी उसके अंदर अनंती पर्याय, वो सब भी कैसी है, उसमें समाहित है। तो यहाँ पर क्या समझना कि एक द्रव्य के आश्रय से उसके अंतर की गुण, अनंत गुण और उनकी अनंती पर्याय, वो सब उसमें शामिल है। तो हमें एक एक पर्याय को अगर हम दृष्टि रखेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीव द्रव्य एक और उसके आश्रय से अनंत गुण, और अनंत गुणों में एक एक गुण की अनंत पर्याय। तो सोचे वो अनंत गुणों की फिर अनंती पर्याय, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ये सब जानना। तो यहाँ पर दृष्टि एकमात्र कहा कि आप ध्रुव पे रख लो। तो ध्रुव पे दृष्टि रखोगे तो अपने आप सहज ही सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे कहा ना कि अगर किसी को आपको जीतना है, तो आप युद्ध में समझो कि युद्ध 2 राजाओं के बीच चल रहा है, तो उनके साथ सेनाएं कितनी सारी होगी। तब इतनी सारी सेना, उस राज्य को जीतना है तो क्या करना है, सीधे राजा पे अटैक करो। राजा को यदि आपने पराजित कर दिया तो वो सारी सेना अपने आप घुटनों के बल आ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा समझना कि जब दृष्टि हमारी एकमात्र अपने निज शुद्धात्मा पे गई, तो उसके आश्रय से जितने अनंत गुण धर्म है वो सब कैसे होंगे, सहज ही हमें प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको समझना। आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे कहा है कि चैतन्य पाताल फूटने पर शुद्ध पर्याय का प्रवाह अपने आप ही
चलने लगेगा। तो यहाँ पर ये समझना है कि जैसे कोई ज्वालामुखी फूटता है तो कैसा होता है, सहज ही उसके अंदर से लावा निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना उत्साह, इतना तीव्र उसमें लावा भरा है कि जो किसी के रोकने से रुकता नहीं है, सहज ही सबको दिखाई देने लगता है। तो उसी प्रकार ये जो मेरा चैतन्य स्वरूप आत्मा है ना, जिसके अंदर इतने अनंत गुण धर्मों वाली, इतनी सामर्थ्यशाली उसके अंदर शक्तियाँ भरी पड़ी है, तो जब हमने अपनी दृष्टि अपने इस चैतन्य तत्व पर रखी, तब जो उसका आनंद आया, तो वो आनंद के झरने ऐसे बोलते हैं ना, सर्वांग प्रदेश प्रदेश में से ऐसे फूटते हैं कि सहज शुद्ध पर्याय प्रवाह रूप से, मतलब एक साथ वो प्रवाह रूप से प्रवाहित होने लगती है। जैसे भजनों में भी आता है ना, आनंद के झरने झरते प्रदेशों से जब ध्यान धरते हैं, मोहरि पुछण में तब भस्म हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। फिर होता क्या है, अंतर मुहूर्त में ही जिसने अनंत चतुष्टय धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। यानी क्या कि जब आनंद के झरने आत्म प्रदेशों से जब निकलने लगते हैं, तब पूरे जो सर्वांग में आनंद प्रवाहित होता है। इस प्रकार से इसका भाव समझना। चलिए अब हम आज यहाँ हमारे रत्नकणिका देखते हैं, उसमें कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आत्मा में जो शुभाशुभ भाव होते हैं, उनका मूल उपादान कौन है। तो पहले प्रश्न समझते हैं कि यहाँ क्या कहा कि आत्मा में जो शुभ और अशुभ भाव होते हैं, उनका मूल उपादान कारण कौन है। मतलब किस उपादान से मतलब है कि किसके आश्रय से शुभ और अशुभ भाव होते हैं, इस प्रकार समझना। इसका समाधान करते हुए कहा कि अशुद्ध उपादान से आत्मा स्वयं शुभाशुभ भाव में व्याप्त होकर उन्हें करने से उनका करता है, और शुद्ध उपादान से देखें तो पुण्य पाप के भाव आत्मा के स्वभाव भाव न होने से तथा पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होने से वे पुद्गल के कार्य हैं। पुद्गल उनमें व्यापक होने से होकर कर्ता होता है। जब स्वभाव पर दृष्टि जाती है ठग यानी तब ज्ञानी योग और उपयोग यानी राग का स्वामी न होने से उनका कर्ता नहीं होता, परंतु ज्ञानी के ज्ञान में राग निमित्त होता है। इस प्रकार से ये पूज्य गुरुदेव श्री के उद्गार से यहाँ पर समाधान हमें प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा इसको समझते हैं क्योंकि विषय ये बहुत सूक्ष्म विषय है। यहाँ पे कहा है कि अशुद्ध उपादान से आत्मा स्वयं अशुभाशुभ भाव में व्याप्त होता है। यानी आत्मा जो है, आत्मा जो है वो कौन सा है, सच्चा उपादान है। तो यहाँ आत्मा यानी जीव द्रव्य को उपादान समझना। अब यह जो जीव द्रव्य है यानी आत्मा है, वो स्वयं क्या करता है, शुभ और अशुभ रूप भाव करता है। जैसे भाव कर्म बताए थे ना, मोह राग द्वेष, ये भाव कर्म है, और द्रव्य कर्म, तो भाव कर्म के आश्रय से द्रव्य कर्म बनते हैं। तो यहाँ पर भाव मूल है, क्योंकि भाव जैसे करेंगे वैसे कर्म बनेंगे। तो यहाँ पर जो ये आत्मा है, यह क्या करता है, विकार भाव करता है। तो वो विकार भाव के कारण शुभ और अशुभ दो प्रकार के बंध होते हैं। जो आश्रव होते हैं ना, आश्रव वो भाव कर्म के कारण आश्रव आते हैं। आश्रव यानी कर्मों का आना। तो जो भी शुभ और अशुभ प्रकार के जो परिणाम आते हैं, उनको आश्रव की कैटेगरी में लेना है। तो जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आएंगे कर्म, तो वो कैसे, बंधन का कारण है, दोनों ही बंधने वाले। एकमात्र जो शुद्ध भाव है वो निर्बंध होने वाला है, क्योंकि शुद्ध भाव में कोई पुण्य या पाप के बंध नहीं होंगे, वो निर्बंध वाला भाव है। तो यहाँ पे आत्मा ही दो प्रकार के परिणाम करता है, शुभ या अशुभ। तो ये दोनों ही प्रकार के आत्मा परिणाम करता कौन है, आत्मा। तो आत्मा उसका क्या हुआ, उपादान हुआ, उसका उपादान कारण हुआ, और उसके कारण ही जो ये क्या कहा कि व्याप्त होकर उन्हें उसमें कर्ता कहते हैं। यानी जो आत्मा ये शुभ और अशुभ प्रकार के जो दो कार्य कर रहा है ना, इस कारण से इसका कर्ता किसको कहा, आत्मा को, क्योंकि आत्मा के निमित्त से हो रहे हैं ना, इसलिए उसका कर्ता आत्मा को कहा। और शुद्ध उपादान से देखें तो पुण्य पाप आत्मा के
स्वभाव भाव में न होने से वो पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। यानी जो आत्माएं द्रव्य दृष्टि से देखें तो आत्मा में किसी भी प्रकार के मोह राग द्वेष आदि कोई परिणाम नहीं है। एकमात्र आत्मा में आत्म परिणाम ही है, उसका ज्ञान रूप ज्ञान दर्शन चेतना जो गुण है वही है उसके गुण। तो अगर उस द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा में शुभ अशुभ भाव है ही नहीं, तो उसका कर्ता कैसे हुआ? जब आत्मा में शुभ अशुभ भाव ही नहीं है तो उसका कर्ता आत्मा को नहीं कह सकते। इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा के अंदर शुभाशुभ प्रकार के कोई परिणाम नहीं है। लेकिन यदि पर्याय दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि विभाव भाव क्या है? उसका पर्याय है। तो अगर विभाव भाव की दृष्टि से पर्याय से देखेंगे तो उसके अंदर शुभ और अशुभ भाव हमें दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सूक्ष्म विषय है ये। सिर्फ इसको एक बार अगर आप समझ लेंगे ना, इसकी टेक्निक, जैसे बोलते हैं ना कि मैथ्स की एक बार टेक्निक समझ में आ गई तो सारा मैथ्स आपको सरल लगेगा, जो दूसरों को कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि उनको टेक्निक नहीं आती। तो यहाँ पर भी सिर्फ यही है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों को समझने की टेक्निक आनी चाहिए कि कौन सी बात द्रव्य दृष्टि से की जा रही है और कौन सी बात पर्याय दृष्टि से की जा रही है। जब ये आपको बात समझ में आ जाएगी ना तो किसी भी आगम के किसी भी विषय में आपको विवाद उत्पन्न नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो क्या है, कुछ भी मनगढ़ंत बात है या काल्पनिक बात है। ये आपकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी जब आप दोनों नयों की भाषा को समझेंगे। तो यहाँ पे पर्याय नय से शुभ और अशुभ भाव का कर्ता आत्मा को कहा है और द्रव्य दृष्टि से आत्म स्वभाव में शुभाशुभ भाव होते ही नहीं है ना। इस प्रकार से यहाँ पर समझना। तो ये शुभाशुभ भाव किसके हैं? पुद्गल के हैं, क्योंकि पुद्गल कौन है? जड़ है। तो कर्म क्या है? जड़ है ना, क्योंकि कर्मों में कोई चैतन्य नाम की शक्ति है क्या? नहीं है। तो इसलिए उसको उस अपेक्षा से पुद्गल के कह दिए। तथा पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होने से पुद्गल की कार्य, क्योंकि मोह राग द्वेष परिणाम किसके लक्ष्य से हो रहे हैं? इस शरीर के, क्योंकि मेरा आत्मा किसके साथ है? इस शरीर के साथ एक क्षेत्र होगा। संबंध होने से इसके निमित्त से उसको कर्म बंध रहे ना, इस कारण उसे पुद्गल के कह दिए। पुद्गल उसमें व्याप्त होकर करता है, क्योंकि आत्मा के साथ ये पुद्गल भी तो है ना। भले ही दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, कभी अनादिकाल से एक साथ होते हुए भी कभी वो एक में एक नहीं हुए, लेकिन फिर भी अभी उसके साथ उनका संबंध होने के कारण पुद्गल में व्यापक, यानी पुद्गल के अंदर वो पूरा व्याप्त है। ये जो मेरा जितना शरीर प्रमाण है, शरीर जो है इसी प्रमाण मेरा आत्मा पूरा व्याप्त है। व्याप्त यानी समझ में आता है ना, व्याप्त यानी उस पूरी जगह में रहने वाला। जैसे कोई कटोरा है, अब इस कटोरे में हमने जल भरा तो वो जितना जल वो कटोरे में जैसे जल भराया तो क्या कहेंगे कि इस कटोरे में पूरा जल व्याप्त है, कोई जगह खाली नहीं है कि जल की कोई सी जगह खाली होगी और वहाँ पे जल नहीं होगा, पूरे कटोरे में लबालब जल भरा रहेगा। इस प्रकार ही जो शरीर है, इस शरीर में सब पूरे सर्वांग में आत्मा व्याप्त है। इस प्रकार से इसको समझना है। फिर कहा कि जब स्वभाव पर दृष्टि जाती है तब ज्ञानी योग और उपयोग यानी राग का स्वामी न होने से उनका कर्ता नहीं होता। तो यहाँ पर क्या कहा कि जब दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पर जाती है, द्रव्य पर दृष्टि जाती है, तब वो ज्ञानी जीव जिसकी दृष्टि द्रव्य पे है वह योग और उपयोग यानी राग का स्वामी है ही नहीं, इसलिए उसको कर्ता नहीं कहा। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ आपको। परंतु ज्ञानी के ज्ञान में राग निमित्त होता है। जो ज्ञानी है वो ज्ञान में भेद ज्ञान करना जानता है, उसे पता है कि जो ज्ञान है इसमें जो राग के अंश आ रहे ये कैसे मात्र निमित्त मात्र है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, ठीक है ना, ये तो द्रव्य दृष्टि से हुआ, लेकिन यदि हमने उसे अग्नि पर रख दिया तो वो कैसा हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। लेकिन फिर भी उस उष्णता के काल में भी ये पता है ना ज्ञानी जीव को, जो ज्ञानी वो जानता है कि जल का स्वभाव तो शीतल ही है और वो शीतल ही है। मतलब जब गर्म है उस समय भी वो शीतल है, इस बात का निश्चय है ना। तो जैसे इस बात का निश्चय है वैसे ही आत्म स्वभाव का निश्चय रखना है कि ये इस आत्मा के साथ राग द्वेष आदि मोह की जितनी भी पर्याय ये विकारी भाव उसमें दिखाई देने के बाद भी उसके अंदर नहीं है। जैसा जल का स्वभाव उष्ण होने पर भी वो शीतल है, उसी प्रकार से मानना, क्योंकि जल भी थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो सतह ही कैसे हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। वैसे ही जब इस आत्म भाव की दृष्टि अपने ही आत्म स्वभाव पर रहेगी तो सहज ही उसके सारे विकल्प है, जो सारे राग आदि की कालिमा है वो सारी कैसी हो जाएगी? दूर हो जाएगी और वो कैसा हो जाएगा? शुद्ध आत्मस्वरूप ही
प्रकट रहेगा। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान में भी निमित्त, राग को कैसा मानता है? निमित्त मानता है। इस प्रकार इसका आशय निकलता है। इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। विषय सूक्ष्म है, इसको आप बार बार सुनेंगे, बार बार विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तब जाके आपको यह विषय क्लियर हो जाएगा। और जब आपको ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि समझ में आने लगेगी ना, तब आपको जैनागम के जो मूल रहस्य है उसके स्वाध्याय चिंतन में आपको आनंद ज़्यादा आएगा। और एकाग्र रूप से आप इस प्रकार चिंतन करें। ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं इनको बारंबार पुरुषार्थ से उसको समझने का प्रयास करें, उसको चिंतन करें, उसको अनुभव में लाने का प्रयास करें। क्योंकि देखो, जब तक सबसे पहले आपको निर्णय करना है कि जो राग द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से सबसे पहले ये निर्णय करें कि ये दो दृष्टि है, इसी रूप आपको किसी भी बात को समझना है। फिर दृष्टि हमेशा ध्रुव पर रखकर आपको समझनी है। इस प्रकार आप पहले निर्णय करें, उसका अच्छे से चिंतन मनन करें। और अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने आसपास भी किसी से पूछ सकते हैं, ज्ञानी जीवों से, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखें तो हम भी आपको इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं। और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भाव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।